इन लोगों ने आतंकवादियों के लिए इतने प्यार बरकाए हैं कि मकसूद अजहर जी आज आतंकवादियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। प्रभात जी अगली बार से पावर बादाम मेरी तरफ से आपको फ्री में। भाई इतना पुराना ना निकाला करो, धीरे धीरे रहा करो डिबेट में। मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं बोला हरियाणा की बेटी को जो घसीटा गया और जो नवल ने बोला उसके साथ खड़े हैं। मैं तैयार हूँ इस बात को सुनने के लिए। एक बार भाजपा के प्रवक्ता बोल दे कि नवल के साथ खड़े हैं जो हरियाणा की बेटियों को घसीटा था। हरियाणा की तो बात कहानी अब सुनो प्रभात, हरियाणा की तो कहानी ये है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। आंदोलन को किस तरीके से टूल किट की तरह, सियासी टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। आज वही खिलाड़ी राजनीति के गमछे पहन के राजनीति की सियासत करते हुए रिंग में खड़े हुए। तो इनसे पूछो कि कहाँ गया आपका आचरण, कहाँ गए आपकी सच्चाई, कि अगर आप खिलाड़ियों की सीखना है तो साक्षी मलिक से सीखो। बीजेपी समाजवादी प्रतीक जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, खिलाड़ी बन के नजर आओगे, सलाम करेंगे, राजनीति को खेल में घुसेड़ोगे तो उस रूप से ही आपको फिर प्रणाम करेंगे। कोई संकोच नहीं है जनाब, मुंह जोगने की राजनीति करने नहीं आए हैं, ठेका लेके इस नीति से नहीं आए कि हमें लोग क्या कहेगा। इस रूप से राजनीति करते हैं कि जनता का भला किसमें होगा। अगर आरोप कहीं सिद्ध होगा उखाड़ फेंकेंगे, चाहे ऋषभ तिवारी भी हो। अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो कितना भी चिल्ला लोगे, कितना भी बेटी किसान युवा का काट खेलोगे, नहीं झुकेंगे, किसी कीमत पे नहीं झुकेंगे। नीति स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बात स्पष्ट कहता हूं प्रभात जी, चिल्ला जितना यहाँ अच्छा लेते हैं, चिल्ला जितना अच्छा यहाँ लेते हैं, कांग्रेस पार्टी में ही इतनी मजबूत से बोलिए तो कुछ टिकट मिल जाएगा। एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी बिलेश फोगाट या बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए तो इन लोगों ने राजनीतिक आरोप लगा करके जो उनके साथ अभद्रता हुई, जो उनके साथ यौनाचार भी हुआ, उसको सबको उन्होंने धत्ता बता दिया, कह दिया कि जो दिल्ली में उनके साथ बदतमीजी हुई वो नहीं हुई, इसलिए कि वो कांग्रेस में भर्ती हो गए। गौतम गंभीर को किस रूप से देखेंगे, जडेजा भी शामिल हो गए, उनकी पत्नी पहले शामिल हो गई, कितने गौतम गंभीर शामिल हो गया, क्रिकेटर थे ना, तो क्या हो गया, शामिल हो गए। वो किस रूप में, खिलाड़ी ग्रुप में नहीं देखेंगे, नहीं खिलाड़ी ग्रुप में नहीं देखेंगे उन्हें, क्या उन्हें राजनीतिक के रूप में देख लेंगे। ये खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते, बेटियों का सम्मान नहीं करते। अगर बेटियों का जी मैं आया, मैं माफी चाह रहा हूँ, आप लोगों के पास आज नहीं आ पाया। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। वैसे तो इंडिया अलायंस को बीजेपी ने एक फ्यूचर का फॉर्मूला दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। इसी तरह सबको एक साथ होना पड़ेगा कश्मीर पे, अदरवाइज जितना अभी ले चुके बाकी भी चला जाएगा। राइट मैं आया जी। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत? कहाँ से आना हुआ? अरे बिहार में कहाँ से? गया से। अरे ज्यादा भीगेगा नहीं, बारिश है ये, बहुत ज्यादा भीगना जाएगा। जी पूरी बात है। जी 5 सेकंड प्रभात जी। अच्छा नहीं देखो, अगर कांग्रेस कह देगी तो 5 सेकंड उसको पहले देना। अरे नहीं आप बोल लीजिए पहले, इनको जिक्र दो सर। मेरा कहना था, जो आम आदमी पार्टी की जो बात उठाई थी, मैं उनकी पूरा उसका जवाब दे दूं सर। मणिपुर की बात उठाई, उसका भी जवाब दे दूं सर। मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर देन किसकी है? आज आप जैसे सच्चे ईमानदार पत्रकार तो हैं जो आज मणिपुर की घटना को दिखाते हैं। कुकी और मैतेई 2 समुदाय को लड़ाने का काम किसने किया था? जो कांग्रेस की नीति रही, फूट डालो शासन करने वाली, वो मणिपुर में असली जो जड़ रही है वो कांग्रेस रही है। असली जो लड़ाई रही है, मैं ये जो सबसे पहले इस घटना की ठीक है। अरे नहीं जी, ऋषभ मेरे भाई, हमारे लोहिया जी ने भी कहा, मेरी बहन नीति ने भी कहा, दिल्ली पुलिस ने नवल, अमित शाह जी की पुलिस ने, ऐसे समझाता हूँ, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये हमने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। और ना ये कैसे कह दोगे? अरे ये कैसे कह दोगे? इतने बड़े आरोप से कैसे बच के निकल जाओगे? और बचाते रहे, कुलदीप सिंह को बचाया, चिरंजीवी को बचाया, ब्रिजभूषण के पीछे खड़े रहे। आपका काम ही कहाँ से आए? बिहार से है। बिहार में क्या हो गया? बिहार में सर फर्जी शिक्षक बहाली हो रहा है, दिव्यांग के बदले में सामान्य लोग को बहाल हो रहा है। सामान्य लोग दिव्यांग की जगह? तो आप दिव्यांग हैं? अब दिव्यांग थे सर, मेरे जगह पर बहाल कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं आया। आपका दिव्यांग है तो दिव्यांग के कोटे में ही होना चाहिए। दिव्यांग का दिव्यांग कोटे में
जी मुझे मालूम है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर पे डिबेट था, मैनिफेस्टो हम बता देंगे कि 3000 पेंशन से लेके 50% बिजली डिडक्शन से लेके वो सारी योजना हम बताएंगे जो हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे। जब इनसे पूछेंगे ऑब्वियस सरकार आएगी तो लाएंगे ही, और हम ही लाएंगे क्योंकि हम ही आएंगे। दूसरी बात, जब आप इनसे पूछेंगे जम्मू कश्मीर तो उसके बाद ये जाएंगे 71 पे, तो जनाब 71 अगर आप याद दिलाएंगे तो आपको कसाब भी याद आना होगा, और जब कसाब याद आएगा तो इनको तुष्टीकरण की बीमारी आएगी। और मैं स्पष्ट कहता हूं, तुष्टीकरण की बीमारी जब आएगी तो ये फिर टोपी काट खेलेंगे, और जब ये टोपी काट खेलेंगे तब कहेंगे कि देश में देखो खतरा है। नहीं बनना भी नहीं है। अरे भीगे मत, भीगे मत, भीगे मत। मैं अपराधी नहीं बनूंगा। मैं देश के खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं, मेरे देश का गौरव है, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब जंतर मंतर पर जब वो लेफ्ट का नेता जाता है तो वो खिलाड़ी जो मेरे देश के हैं वो कहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होगी, आप मंच से बाहर जाइए, और फिर कांग्रेस की पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? अगर आप साक्षी मलिक वो भी तो खिलाड़ी है, लेकिन वो कह रही है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन किसी दल में समझौता नहीं करेंगे। ये दल का समझौता हुआ, ये राजनीति है, ये वही राजनीति है। मैं कहना चाहूंगा, एक बात बताओ, एक बात प्रभात एक सवाल पूछने दो, मैं भी एक सवाल पूछ लूं आपसे। भाई अपनी स्वतंत्रता तो भी तो है, कोई चुनना चाहे अगर ये पार्टी में जाना चाहते हैं तो क्या वो स्वतंत्रता नहीं है? वो स्वतंत्रता आरोप, इस आरोप के बाद में क्यों राजनीति की गई? पहले भी हो सकती थी, षड्यंत्र के साथ ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है देशवासियों के सामने कि देखो। राइट जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? जी मैं बिहार से आया हूँ। बड़ी देर से खड़े हैं, छाता लेके आए हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो 370 धाराएं जो जम्मू कश्मीर में हटी है, आज वहाँ पे भारत से किसी भी राज्य से लोग वहाँ जाते हैं और बेधड़क वहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गोलगप्पे वहाँ भी बेच लेते हैं बिहार वाले? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी भारत में बेचते हैं बिहार के गोलगप्पे, और फेमस है। जी। तो मैं 370 पे मैं पक्ष रखना चाहता हूँ कि वो सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने जो कहा। अरे कहाँ से जनाब आ गए? हम खंडवा से आए हैं सर। खंडवा से? जी सर। अरे कहाँ भीग रहे हैं बारिश में? जी बाबूजी नमस्ते जी, बोलिए। आपका शो सर हम देखते हैं टीवी पर। हाँ। तो आज हमारी भगवान ने मनोकामना पूरी कर दी सर। अरे ऐसा आज मतलब हम यहाँ हमारे बच्चे के यहाँ मिलने के लिए आए थे। हाँ जी। और आपका शो देखने की हमारी बहुत तमन्ना थी, तो ईश्वर ने पूरी कर दी। धुनी वाले दादाजी की नगरी से हम आए हैं, खंडवा से। हाँ जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके गुरु को, सबके गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आपकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी है, मतलब ऐसा आ जाते, कभी आ जाते तो देख लेते, ऐसा कोई खास नहीं। कौन बोला भैया जी इधर आओ? कौन बोला? नहीं बोला कौन था ये कि भैया जी इधर आओ? कौन बोला था? तुम बता बेटा, क्या हुआ है तुम्हारी? ये आपकी बात, जब आप उधर माइक लाते हो तो आपके पीछे कुछ बोलते हैं, इनको आप माइक क्यों नहीं देते? आप इनको आप क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि बाप बाप होता, बेटा बेटा होता है। जब आएगा नंबर आएगा। जी कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? दिल्ली से। कहना है कुछ? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से। अरे तो हड़का क्यों रही हैं आप गोरखपुर से? आगे आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा जायसवाल है। नेहा जायसवाल, बारिश में भीग रही हैं, और आप बताइए इतने भीगते हुए पानी में भी खड़ी हुई हैं। बोलिए जी। और आप कल भी आई थी? अरे रोज ना आया करिए। फैन। अरे नहीं वो फैन वैन सब ठीक है, लेकिन रोज मत आइए पानी भीगते में। हाँ जी बोलिए नेहा जी। सर मैं एजुकेशन के लिए बोलूंगी, जो हमारा एग्जाम हुआ था इसके पहले आरओ का। हाँ। तो हम लोग का पेपर लीक हो गया था। हाँ। तो बहुत सारा यूपी में? हाँ यूपी में। हाँ। तो पेपर मेरा लीक हो गया था। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था। तो इसमें क्या गवर्नमेंट। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।